अगर आप घर में किसी से भी पूछें कि आज हम क्या बनाएं, तो सबकी अलग अलग राय होती है, सबकी अलग अलग डिमांड होती है। लेकिन आज जो रेसिपी दिखा रही हूँ ये सबकी फेवरेट है और सारे के सारे एक मत से सहमत हो जाते हैं, यानी छोले भटूरे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोले भटूरे की रेसिपी, वो भी दिल्ली स्टाइल की। दिल्ली पे जो आपने अगर खाई होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ के छोले भटूरे या पंजाब के कैसे होते हैं। तो आज बिल्कुल वही रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और इतना इजी है बनाना कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी इजी रेसिपी इतनी टेस्टी हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये वाली रेसिपी कैसे बनाई। हेलो जी, वेलकम है आपका बीकानेर की रसोई में और आप देख रहे हैं छोले भटूरे की बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया मैदा। मैंने यहाँ पे 1 केजी मैदा लिया है, जिसकी में करीब 5 कटोरी मैदा निकलता है। ये मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि आज गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं इसलिए बना रही हूँ और आपके साथ भी शेयर किए इसलिए। बिल्कुल बाज़ार जैसे छोले भटूरे बनेंगे। आप इसे खाने के बाद बाज़ार से छोले भटूरे खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, यानी जो दिल्ली में भी हम खाने जाते हैं ना, वो भी बंद कर देंगे, आप बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो ये 5 कटोरी मैदा था और इसमें मैंने डाला आधा कटोरी सूजी। सूजी डालने से हमारे भटूरे थोड़े से करारे हो जाते हैं, तो करारे और सॉफ्ट दोनों का मिक्सचर हो जाता है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, क्योंकि काफ़ी सारा मैदा है। और इसके साथ ही इसमें डाल देना 1/4 चम्मच हींग। और फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आज जो भटूरे शेयर कर रही हूँ ये आपके 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे। आप इसे आधा घंटा पहले भी गूँथ के रखेंगे ना, तो आप बहुत ही बढ़िया से भटूरे बना लेंगे। यानी इंस्टेंट भटूरे बनाने की रेसिपी है ये। और अब इसमें डाल देना 2 चम्मच घी। यहाँ पे देसी घी डाला है, वह जमा हुआ ही डाल दिया मैंने, कोई पिघलाया नहीं था उसको। और साथ में आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा दही ली मैंने और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। दही खट्टी नहीं है, ताज़ी दही ली है मैंने तो। और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे इनो पाउच। यहाँ पे मुझे इंस्टेंट बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 पाउच का इस्तेमाल किया है। और वैसे भी मेरा मैदा ज़्यादा था, अगर आपका आधा किलो मैदा है तो 1 पाउच का इस्तेमाल करें, और अगर 1 किलो मैदा है तो 2 पाउच का। और फिर इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। गुनगुना सा पानी लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना नॉर्मल पानी में भी आप गूँथ सकते हैं, बस फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए। जब हम गुनगुना पानी लेते हैं ना, तो खमीर भी बहुत अच्छा उठ जाता है। और अब इसमें थोड़ा सा डाल के और इसको गूँथ लेंगे। इसको टाइट नहीं गूँथना, ध्यान रखना कि भटूरे का आटा टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट रखना। जैसे आप सॉफ्ट रखेंगे उतने ही आपके भटूरे सॉफ्ट बनेंगे। अगर आटा टाइट होगा तो हमारे भटूरे भी टाइट बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूँथते जाएंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इसको किस तरह का डो तैयार किया है। ये देखिए, है ना, थोड़ा ढीला ढीला डो। तो इसको थोड़ा सा ढीला ही रखना, आप टाइट मत करना बिल्कुल भी। और इसके बाद हम इसको थोड़ी सी मुक्की लगा के, यानी कि थोड़ा सा गूँथ के, ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें। और अब ये चिपक रहा है हाथों पे, तो थोड़ा सा घी लगा लेना हाथों पे और उसके बाद फिर से इसको कर लेना, तो हाथों पे चिपकेगा नहीं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा घी लगाया और फिर इसको हम एक स्मूथ कर लेंगे। तो अब इसको हम स्मूथ कर लेते हैं। अब ये देखिए इतना चिपक नहीं रहा और कितना ढीला है ये भी पता लग रहा होगा देखने से भी आपको, कि हमें इसको किस तरह से ढीला सही रखना है। वैसे भी मैदा एकदम से चिकना हो जाता है, उसमें ढीला भी होता है ना, तो भी दिक्कत नहीं होती। अब आप देख लें ये किस तरह का तैयार हुआ है। मेरे हाथ से आपको पता चल रहा होगा कि इसका टेक्सचर कैसा है। ऐसा ही टेक्सचर रखना तो बहुत बढ़िया भटूरे तैयार हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम गूँथ के थोड़ा सा स्मूथ बना लेते हैं इस तरह से करके, और ये पूरा का पूरा अच्छा सा स्मूथ बन जाएगा। हमारा एक स्मूथ सा डो तैयार हो जाता है। और ये हमारा डो तैयार हो गया है फर्स्ट क्लास। पता चल रहा है आपको कि ये कितना ढीला बना है या कितना टाइट है। बिल्कुल टाइट नहीं रखना, खास ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है बढ़िया से भटूरे बनाने की। और इसके बाद हम इसको एक कंटेनर में रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ऊपर पपड़ी ना जमे। घी तेल जो भी आपको लगाना हो लगा दें, थोड़ा सा ऊपर से, मतलब इसको ग्रीस कर देंगे। और इसके बाद इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो ना, आप देखेंगे बल्कि आधे घंटे से भी पहले ही इसमें खमीर उठ जाएगा। तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं। नॉर्मल मैंने यहीं पे स्लैब पे रख दिया था, मैं इसको कोई धूप में नहीं रखा। और अब हम बनाते हैं अपने छोले। छोले जो बिल्कुल बनेंगे दिल्ली जैसे। तो इसके लिए मैंने ये चने रात को भिगो दिए थे, काबली चने।
ये रात को भिगो दिए थे, इसलिए ये पूरे फूल चुके हैं। तो अब इसको उबालते वक्त हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना, सिर्फ इतना पानी अभी मैंने आपको नाप लेके दिखाया ना, इतना ही एक्स्ट्रा पानी लेना है। और अब मैं आपको हर बार छोले काले करने के लिए अनार के छिलके दिखाती हूँ। इस बार मैंने दिल्ली स्टाइल में छोले काले किए हैं। इसके लिए मैंने पानी लिया और इसमें मैंने डाली 2 चम्मच चाय पत्ती और इसको अच्छे से उबाल लिया। इसका उबालने के बाद जो पानी मैंने 1 गिलास लिया था तो आधा गिलास पानी रह गया, इतना मैंने इसको पका लिया है। और अब चलते हैं छोलों की साइड और इन पानी को अपने चनों में छान देते हैं। इसमें चाय पत्ती की पोटली बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन कई बार होता है पोटली खुल जाती है और कपड़ा भी ढूंढना पड़ता है कि पतला कपड़ा देखें उसमें करें। तो ये वाला आसान तरीका है, इस तरह से बना लेना आप, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच नमक, अपनी मात्रा जितनी भी आपको लेनी है। ये मैंने छोले भी करीब 3/4 kg लिए थे। और इसमें साथ में डाल देंगे आधा चम्मच मीठा सोडा, आधा चम्मच ही डालना है, ज़्यादा मत डालना। और अब इसमें डाल दिया मैंने 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, बस। ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास दालचीनी या इलायची नहीं है ना तो आप इसको रहने देना, उसके बाद भी ये बहुत ही गजब के बनेंगे। ये मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा रखी हुई थी सामने ही तो इसलिए मैंने डाल दी। अब ये देखिए मैंने इसमें 4-5 सीटियाँ लगाई और मेरे चने बहुत बढ़िया से पक गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे हो जाने चाहिए, इस तरह से मैश हो जाने चाहिए। तो ये चने तो तैयार हो गए हैं और कलर देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इन पे, और इसमें कोई पोटली का झंझट भी नहीं करना पड़ा हमें। चलिए अब कर लेते हैं ग्रेवी की तैयारी। चने तो हमारे बहुत बढ़िया से उबल चुके हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये प्याज, 2 प्याज लिए हैं जिसको थोड़ा फाइन चॉप किया है। इसके साथ ही लिया है अदरक, हरी मिर्च और टमाटर, 2 टमाटर लिए हैं। ये अपने टेस्ट के अनुसार लेना हरी मिर्च वगैरह तो। और इसके बाद हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन को मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं, इसका एक प्यूरी बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। और प्याज हम ऐसे ही रखेंगे, हम प्याज का पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा टमाटो का पेस्ट या प्यूरी तैयार हो गई है। तो अब चलते हैं गैस की साइड। ये मैंने कढ़ाई में लिया 2 बड़े चम्मच तेल, इसमें डाला गर्म होने के बाद हींग, ये आधा चम्मच हींग डाल दिया मैंने, क्योंकि चने अक्सर गैस बनाते हैं तो गैस की प्रॉब्लम ना हो, और बल्कि हींग का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपको हींग का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो मत डालना। और इसके साथ ही इसमें डाला 1 चम्मच जीरा। हमारा जीरा भुन गया है क्योंकि हमें गरम तेल में डालना है ये। तो इसके बाद ये जो हमने प्याज काटे थे ये इसके अंदर डाल देते हैं और इनको पका लेते हैं। यहाँ पे प्याज का कलर चेंज होना चाहिए, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करना, अच्छे से भूनना है, अच्छे से इसका कलर बदल जाना चाहिए। देखिए कितना अच्छा हो गया ना, बिल्कुल ब्राउन। हमें ऐसा ही करना है इन छोलों के लिए। और इसके बाद इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे लाल मिर्च और हल्दी को। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी गरम मसाले का ऐसा नहीं डाला, तेज पत्ता, दालचीनी या जो भी और हम सब इसमें डालते हैं कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल जैसे हम सब्जी बनाते हैं बिल्कुल वही तरीका अपनाया है। और इतना टेस्टी बना था कि सब तारीफ़ कर रहे थे कि कितने बढ़िया छोले तैयार हुए हैं। छोले बनाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे फेवरेट हैं। तो मैं जितनी भी रेसिपी मुझे चने बनाने की, छोले बनाने की दिखती है ना, आप यकीन नहीं करोगे मैं सब ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। कौन सा तरीका अच्छा लगेगा, कौन सी रेसिपी अच्छी लगेगी, मेरी खोज रहती है चने मसाले में। तो मैं बहुत तरह के चने मसाले बनाती हूँ, बहुत अलग अलग तरह के, और सारे एक से बढ़ के एक होते हैं। आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे ना बहुत टेस्टी लगेंगी। ये सबसे आसान सी रेसिपी है इसलिए आज ये शेयर कर रही हूँ। इसके बाद ये पक गए ना, मैंने इसमें थोड़ी हरी मिर्च डाल दी लंबी जो देखने में अच्छी लगेंगी, और इसके साथ ही 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ पे मैंने चना मसाला भी नहीं डाला, सिर्फ सिंपल मसाले जो घर के हैं। और इसके साथ ही इसमें नमक डाल दिया, नमक डालने से ये जल्दी पक जाता है। तो तेल छोड़ने तक ही हमें पकाना है। नमक थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने चने में भी डाला हुआ है, तो टेस्ट के अनुसार डालेंगे, चेक करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। और अब इसमें डाल दिए ये उबले हुए चने। पानी इसमें मैंने थोड़ा ही रखा था, देखा था आपने, पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी हो ना तो एक बार उसको बाहर निकाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे। और ये जो दालचीनी और इलायची डाली थी ना ये भी मैंने बाहर निकाल दी। और अब हम इसको थोड़ी देर पकाते हैं, 5 से 7 मिनट ही पकाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। मैंने शायद अब तक 3 या 4 तरह की रेसिपी चने की शेयर की हैं, सब अलग अलग तरीके से हैं, सबका टेस्ट अल्टीमेट है, सारी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो पानी था ना
अभी जो चने में से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था वो भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें इसमें इतनी ग्रेवी बनानी है, हल्की सी ग्रेवी रखनी है। अगर आपने कभी दिल्ली के छोले देखे होंगे तो उसमें बहुत हल्की हल्की सी ग्रेवी होती है, बिल्कुल सूखे नहीं होते वो। और इस तरह से इसको पकाते रहे और पकने के बाद आपको खुद पता लग रहा होगा कि इसका टेक्स्चर कैसा हो गया है। ये हाँ बिल्कुल इसी तरह की हमें तैयार करनी है। और जब हम ये रखे रहते हैं छोले तो थोड़ी देर में इसकी ग्रेवी और गाढ़ी हो जाती है। और अगर आपको लग रहा हो कि आपका पानी ज़्यादा हो गया है तो थोड़े से चने को हम दबा देंगे, जिससे थोड़े थोड़े से चने दबे हुए फूट जाएंगे और हमारी गाढ़ी ग्रेवी हो जाएगी। और अब इसमें मैंने डाल दिया है ये 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं और अनारदाना भी डाल सकते हैं, क्योंकि अनारदाने में भी खटास मिठास दोनों होती है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने डाला है चाट मसाला। चाट मसाला ज़रूर डालना, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। और अब इसमें डाल दिया 2 चम्मच भुना हुआ, याद रखिएगा कि तवे पे भून लेना आप उसको पहले, कसूरी मेथी को, और भूनने के बाद इसमें डालना। जब हम कसूरी मेथी भून के डालते हैं उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग आता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल चेंज कर देती हैं, टेक्सचर भी चेंज कर देती हैं, टेस्ट भी चेंज कर देती हैं। तो ये डालने के बाद अब आप देखिए हमारे चने तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत टेस्टी लग रहे हैं ना, देखने में भी कितने अच्छे। अब इसको हॉटकेस में डाल लेते हैं। यहाँ पे मेरी रसोई में बहुत धूप आ रही है और धूप की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा कि क्या डाल रही हूँ, क्या हो रहा है, पर मैं आपको दिखाऊंगी इसका कलर। इस साथ साथ ना, मतलब मेरी रसोई में इसके साथ साथ विटामिन डी भी मिल रही है मेरे छोलों को। मेरे चने में पूरी धूप आ रही है और ये हमारे छोले तैयार हो गए। कितने टेस्टी और यमी यमी लग रहे हैं। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ तो ये चने ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इसको देख के वापस मुंह में पानी आ गया है। तो हम इसको हॉटकेस में डाल के रख देते हैं ताकि ये इसी तरह गर्म बने रहें बहुत देर तक। तो चने तैयार हो चुके हैं, इसको ढक के रख देते हैं और देख लेते हैं अपने भटूरे का आटा। इसको रखे हुए आधा घंटा ही हुआ है और आधे घंटे में मेरा आटा काफ़ी फूल चुका है। ये देखने में पता चल रहा है कि फूला हुआ है और सॉफ्ट भी है। ये देखो कितना बढ़िया है, इसमें आपको साइड में पता लग रहा होगा कि अच्छे से जाली पड़ी हुई है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, यानी हाथ चिकने कर लेते हैं और इसको भी ऊपर से थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं वापस। और अब बना लेते हैं इसका गोला। मोटा पतला जैसा भी भटूरा आप बनाना चाहें उतना गोला ले लें, इस तरह से बनाएं, गोल कर लें इसको, चिकना सा बन जाता है। और फिर हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पे आटा लगा के मत बेलना, अगर बेलना है तो घी लगा के या तेल लगा के ही बेलना, वरना अगर हम आटा लगा के बेलते हैं ना तो बहुत सूखे सूखे बन जाते हैं ऊपर से। और अब इस तरह से इसको जितना मर्जी चाहें बड़ा कर लें आप, बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएगा ये। तो इस तरह से मैं इसको बना लेती हूँ। और अगर दिल्ली जैसे बनाने हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के लंबा कर दो, वहाँ पे ज़्यादातर आपको लंबे भटूरे मिलेंगे। और फिर हम इसको डाल देते हैं कढ़ाई में। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, फुल गर्म तेल में इसको डालना है, तभी भटूरे हमारे परफेक्ट बनते हैं। और अब इसको अलट पलट करके सेक लेंगे, थोड़ा सा ऊपर तेल डालते रहना तो और अच्छे से फूल जाते हैं ये। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना बीकानेर की रसोई को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये वाली रेसिपी पसंद आई हो, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। और इस तरह से तेल फुल गर्म होना चाहिए तो आप फटाफट बहुत सारे भटूरे बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि तेल गर्म होना चाहिए, वरना हमारे भटूरे अच्छे से फूलेंगे नहीं और इतने बढ़िया से तैयार नहीं होंगे। तो ये लीजिए, तैयार हो गई है हमारी थाली। बहुत ही टेस्टी और गजब के बिल्कुल मार्केट जैसे छोले भटूरे तैयार हुए हैं। आपको दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा, सारे के सारे तैयार बैठे हैं छोले भटूरे खाने के लिए। तो ठीक है जी, आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। इतनी आसान और इतने टेस्टी, जब चाहें आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना। सिंपल और इजी छोले रेसिपी भी और भटूरे भी। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एक उंगली से टूटने वाले भटूरे बने, इतने सॉफ्ट और फूले फूले। आ रहा है ना देख के मुंह में पानी। बिल्कुल ये ऐसे ही बने हैं कि इन्हें जो भी खाएगा सब एक की जगह 2 और 2 की जगह 4 भटूरे खाने वाले हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इतनी आसान छोले की रेसिपी बिना ज़्यादा मसालों के, आप खुद हैरान हो जाएंगे इसे बनाने के बाद। ठीक है जी, तो आप लोग इन्जॉय करें, हम फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।